प्रश्न लेते हैं। माँ, बेटी, बहू, पत्नी, भाभी, दादी, नानी, ननद के अलावा औरत के और क्या रूप होते हैं, यानी औरत के कितने रूप होते हैं? वाह, एक छूट गया, प्रेमिका। समझे? एक छूट गया आपका, प्रेमिका। जितने भावनात्मक तौर तरीके होते हैं ना, उनमें प्रधानता औरत के रूप की ही होती है। औरत मित्र होती है, औरत सखी होती है, औरत सखा होती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो पत्नी और प्रेमिका होती है। प्रेमिका के रूप में स्त्री प्रेरक होती है। पुराने जमाने में हिंदी काव्यों में पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, परकिया प्रेम और स्वकिया प्रेम। स्वकिया प्रेम मतलब अपनी पत्नी से प्रेम, और परकिया प्रेम मतलब प्रेमिका, गर्लफ्रेंड से प्रेम। हमेशा कवियों ने परकिया प्रेम को प्रधानता दी, क्योंकि पत्नी प्रेरक नहीं होती है। पत्नी जब तक प्रेमिका के रूप में नहीं होती तब तक प्रेरक नहीं होती है। इसलिए पत्नी के लिए कहा गया है, भोजनेषु माता कार्येषु मंत्री। क्या? भोजन में माँ की तरह और कार्य में मंत्री की तरह, मंत्रणा करने वाली यानी सलाहकार। और शयनेषु रंभा, बिस्तर पर शयन काल में रंभा यानी अप्सरा की तरह। तो पत्नी होती है जीवन की धुरी। पत्नी पति की संरक्षिका होती है, पर पत्नी को सब कुछ होते हुए भी प्रेमिका बने रहना चाहिए। जो औरत पत्नी और प्रेमिका दोनों की भूमिका निभाती है ना, वही पत्नी मर्द को सुखी रख सकती है। ध्यान रखें, जो प्रेमिका होती है केवल वही प्रेरक होती है। पत्नी आपको जिम्मेदारी का एहसास कराती है और प्रेमिका आपको जिम्मेदारी से मुक्त करती है ना? अच्छी बात। पत्नी आपको जिम्मेदारी का एहसास कराती है और प्रेमिका आपको जिम्मेदारी से मुक्त करती है। इसलिए पत्नी को प्रेमिका हमेशा बने रहना चाहिए। प्रेमिका आपको 80 साल में भी 18 साल होने की अनुभूति आपको देती है जीवन में। इसलिए कवियों ने कहा परकिया प्रेम, और उसको महत्व दिया, क्योंकि पत्नी प्रेमिका की भूमिका नहीं निभा पाई। तो ये सभी भावना के सकारात्मक रूप महिलाओं के हैं। कई नकारात्मक रूप भी है, जो छलती है, बदल जाती है, सामने में अच्छी रहती है, बाद में बुराई करती है, सामने हाँ हाँ करेगी, अंदर से नाना रहेगा। तो ये है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी पत्नी ऐसा नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत सब माया है, नकारात्मक रूप में। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। ये भ्रांति रूप होती है देवी का। देवी का भ्रांति रूप भी होता है, भ्रम। पर अच्छी पत्नी ऐसी नहीं होती। इसलिए अपने यहाँ शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी वो होती है जो धर्माचरण में प्रवृत्त होती है। अगर कोई स्त्री नकारात्मक हुई तो फिर वो पत्नी नहीं हो सकती। जो नकारात्मक है तो प्रेमिका भी नहीं हो सकती। सामने ठीक है, पीठ पीछे गुल खिलाती है, तो ये संसार है। कपट छल चलता रहता है। इसमें भी सकारात्मक सोच क्या है? आपको संसार के बारे में ज्ञान वर्धन कर जाती है जो छल कर रही है, जो गुल खिलाती है। संसार क्या है ना? 100 काम कर दो, एक काम न हो पाए तो संसार आपको छोड़ देता है। और भगवान का आप 100 बार नाम ना लें, एक बार दिल से याद कर लीजिए, नाम ले लीजिए, भगवान आपको अपना लेता है। यही है संसार और भगवान में फर्क। संसार है कपट, छल चलता रहता है। यही है संसार और भगवान का फर्क। ये माया है। अब चलिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, तो 2-3 पत्नियों की चर्चा कर लेते हैं। अब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नाबाई थी। उसमें वो सारे गुण थे जो प्रेमिका में होने चाहिए और पत्नी में होने चाहिए, पर दोनों में एक दुर्गुण था। रत्नाबाई में कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार था, और तुलसीदास जी में कहीं ना कहीं आसक्ति ज़्यादा थी। वैसे अगर देखा जाए, रत्नाबाई बहुत गलत नहीं थी। उसे मायके जाने ही नहीं देते थे, जबकि घर की अकेली लड़की थी। पिता बीमार थे। अगर पिता बीमार है तो बेटी जाएगी ही जाएगी पिता की सेवा में। वो भेजते ही नहीं थे। जब भेजा चचेरे भाई के साथ गई तो पीछे पीछे खुद भी पहुंच गए। अब पीछे पीछे पहुंच गए। अब आसपास की लड़कियां रत्नाबाई का मजाक उड़ाने लगी। तो चिढ़कर तुलसीदास जी को बोली कि हार मांस के देह से इतना प्रेम है, यही प्रेम परमात्मा से होता तो क्या होता? और ये बात तुलसीदास जी को लग गई। और तुलसीदास जी क्या करते थे? अपनी भक्ति की प्रशंसा सब जगह करते हैं कि हम बड़े भक्त हैं। अरे इतने बड़े भक्त हो तो पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो? पत्नी ने जिम्मेदारी का एहसास कराया, पर नियति कुछ और थी। रत्नाबाई ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुलसीदास अगर जाएंगे तो घर छोड़कर ही फाइनली चले जाएंगे। वो सोचती थी कि तुलसीदास जी जाएंगे
अपना कारोबार करेंगे, काम करेंगे। अब दिन भर वो ससुराल में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। राम कथा कहना छोड़ दिया, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, ज्योतिषी करना छोड़ दिया। ससुर ने कपड़े की दुकान दी थी, उसमें भी मन नहीं लगा। तुलसीदास जी जो उनकी एक गड़बड़ी थी, आसक्ति। दरअसल बचपन में जन्मते ही माँ मर गई, फिर पिता मर गए जो प्रकांड ज्योतिष थे। एक दाई पालती रही, खिलाती रही, वो भी मर गई। बचपन में उन्हें प्यार मिला नहीं। पत्नी आई तो उसी में वो सब रूप औरत का तराशने लगे। अरे प्यार की चाहत किसे नहीं होती। इससे रत्नाबाई प्रेरक भी बनी और जिम्मेदार बनाने का भी एहसास कराई, और कामी तुलसीदास को संत तुलसीदास बनाती, ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गोस्वामी जी को कामुक नहीं कहना चाहते, वे कहते हैं कि ये उनका कर्म फल था जो इतना जीवन भर कष्ट भोगा। अरे बंदर से दोस्ती कर ली, ललुआ बंदर नाम था, वो फल फूल लाता था तो खिलाता था। फिर नरहरि महाराज ले गए अपने यहाँ, कुछ दिन पढ़ाने लिखाए, वहीं वेद वेद पढ़े, वो भी मर गए। जो भी इनका लालन पालन किया तुलसीदास जी का, सब मर गए। तो कर्मफल ही कहेंगे ना। कोई रोटी दे देता था तो खा लेते। तो तुलसीदास जी घर छोड़े, पत्नी छोड़े, बैराग लिए। उसके बाद तुलसीदास लड़खड़ाए नहीं, पत्नी नहीं तो कोई और सही, ऐसा नहीं किया। और भले अपनी साधना में मानसिक रूप से विचलन आया होगा, पर व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक साधना में तुलसीदास जी लड़खड़ाए नहीं है। क्षण भर भी उनके अंदर विचलन नहीं हुआ। बेनी माधव उनके शिष्य हैं, उन्होंने पूछा, गुरुजी हमें काम बहुत सताता है। तो बोले, इस काम के कारण होने वाले दुर्गति को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। काम के कारण ही मैंने पत्नी की प्रताड़ना सही, काम के कारण ही भावुकता में मैंने बैराग लिया। उन्होंने कहा, मैं एक रास्ता बताता हूँ तुमको, जो मैंने अपने जीवन में उतारा, वही रास्ता तुम भी अपनाओ। बेनी माधव को अपने शिष्य को कहा। जब मैं मिथिला गया, मिथिलांचल में सुंदर कन्या है, रूपवती स्त्रियाँ वहाँ थी, हमारे मन में काम जगना स्वाभाविक था। पत्नी से विमुख थे तो और स्वाभाविक था। हमने एक भाव पैदा कर लिया मिथिला के महिलाओं के लिए, क्या ये सब माता सीता की सखियां हैं, हम तो अपनी माँ के मायके आए हैं। हमने जब ये भाव दृढ़ किया मिथिला में जाने के बाद, उसके बाद स्वप्न में भी किसी महिला को एक क्षण के लिए भी बुरी दृष्टि से नहीं देखा। मिथिला में वो भाव दृढ़ होता गया और उसको वो और दृढ़ करते चले गए। और फिर क्या हुआ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। फिर सीताराम के अलावा संसार में और कुछ देखा ही नहीं, ये होता है भाव। उसी तरह महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बहुत भली थी, जिम्मेदार महिला थी, सरल सीधी थी, पति को सर्वस्व मानने वाली महिला थी। भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं कस्तूरबा को। लेकिन गांधी जी को लड़कियों से मिलने पर आपत्ति नहीं जताती थी। लेकिन देखिए, ग्लैमर बढ़ता है तो महिलाओं का आकर्षण भी बढ़ जाता है। प्रतिभाशाली के पीछे महिला ज़्यादा आकर्षित होती है। गांधी जी का जीवन भी बड़ा ग्लैमर से भरा पड़ा था, उनका प्रचार बहुत था। गांधी जी के जीवन मूल्य बहुत थे, पर जीवन मूल्य का प्रदर्शन भी बहुत था। अगर उपवास कर रहे हैं तो पूरे संसार में, पूरे दुनिया में प्रचार हो जाता था कि गांधी जी उपवास कर रहे हैं। गांधी जी को लगता था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे तो उससे सब कुछ संभव हो जाएगा। हालांकि वो अंतिम दिनों तक इसके लिए प्रयास करते रहे। पूरा सफल हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी उनकी पुस्तकें पढ़ने से लगता है कि अंतिम दिनों तक वे प्रयास करते रहे इसके लिए। कस्तूरबा सरल सहज थी। रत्नाबाई और कस्तूरबा दो पत्नियों को देखे, दोनों का अलग अलग स्वभाव और दोनों का अपना अपना कर्म भी और कर्म का फल भी अलग अलग। लेकिन आज भी कई पत्नियां समझौता वाली होती हैं। जैसे एक पत्नी पति से कहती है, पति बहुत बड़ा आदमी है, हमने सुना, हमारे सामने ही बोल रही थी, लड़ाई था कुछ कारण से हमारे सामने आए थे। वो बोलती है, आप इतने बड़े हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर हम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। आपके जीवन में कोई आता है नहीं आता, इससे हमारा मतलब नहीं है। आप जैसा चाहें वैसे रहिए। बस एक वचन आपसे चाहते हैं कि आप हमें छोड़िएगा मत, हमारा त्याग नहीं करिएगा। आज भी अधिकांश पत्नियों की यही मानसिकता है। हालांकि सभी को सम्मान चाहिए। पहले था कि कपड़ा लत्ता दे दिया, खिला पिला दिया, उसी में खुश रहती थी महिलाएं, लेकिन अब नहीं। अब प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए और होना भी चाहिए। आत्मसम्मान गिरा के घर में जीना नहीं चाहिए।
तो औरतों के विभिन्न रूप हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, पर ज़्यादा सकारात्मक ही है। हाँ, कुछ देव कन्या देव योनि से आती हैं, कुछ विष कन्या होती है सर्प योनि से आती है, पर आज सादा जीवन उच्च विचार वाली महिला नहीं के बराबर। जो कहा गया है ना, नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन उच्च विचार। अब जो दबाई सताई प्रताड़ित महिला सोचती है कि सजने संवरने से मुझे खुशी मिल जाएगी। ये बड़ा साइकोलॉजी की बात है, समझने की कोशिश करें। हमें आज़ादी मिल जाएगी सजने संवरने से, इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार हो जाता है। ब्यूटी पार्लर में अधिकतम समय बिताने लगती है और अति को पार कर जाती है, जिसे देखकर कभी कभी लगता है ये कुछ ज़्यादा ही दबी कुचली महिला है जो ज़्यादा श्रृंगार कर रही है, इसलिए अपने मेकअप का प्रदर्शन कर रही है। वो ज़्यादा दया की पात्र लगती है, स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता चाहती है लगता है। ऐसी महिलाएं जब गिरती है तो गिरती ही चली जाती हैं, फिर कोई उन्हें दोबारा नहीं उठा पाता। एक पुरानी कहावत है क्या, स्त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। यह संस्कृत का सुभाषित है। इसमें स्त्री की निंदा का मामला नहीं है, भाव है रहस्यमयता का। जीवन का अधिकांश भाग रहस्यमय होता है महिलाओं का। जो तल पर है उसे बहुत अलग या कहें विपरीत गहराई में होता है। स्त्रिया चरित्र का मतलब स्त्री का व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय होता है और पुरुष का भाग्य बहुत रहस्यमय होता है। देवगण भी नहीं जान पाते, मनुष्य कैसे जान पाएगा। स्त्री के चरित्र में व्यक्तित्व में बहुत रहस्यमयता है। कब क्या रूप लेगी कौन जानता है, कोई नहीं जानता। वैसे स्त्रियों के मुख्यतः 5 प्रकार, आपने पूछा ना कि इसके अलावा औरत के और कितने रूप होते हैं, तो हम आपको बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं। स्त्रियों के मुख्यतः 5 प्रकार सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। शंखिनी, चित्रनी, हस्तनी, पुंसचली, पद्मिनी, ये मुख्यतः 5 प्रकार हैं। इसके अलावा भी और कई प्रकार हैं स्त्रियों के, जैसे सद्भिनी, मैत्रियणी, कलहकारिणी, गृहस्थिनी, आतुरा, भयतुरा, डाकिनी। कुछ अन्य भी सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के प्रकार बताए गए हैं। हंसनी, बहुवंशनी, कृपनी, घातनी, प्रेमिनी, कृतत्नवी, मद मस्तनी, कुलक्षणी, नारकी, स्वर्गिनी। बहुत सारे प्रकार हैं, इतने हैं जो याद पड़ रहा है बता रहे हैं आपको, ये शामिल है। इतने प्रकार हैं, मुख्यतः 5 हैं, शंखनी, चित्रनी, हस्तनी, पुंसचली और पद्मिनी। ये मुख्यतः 5 है। अब डाकनी है, धोखा देती है, भीतर कुछ बाहर कुछ होता है। ऐसा जहर छोड़ती है जैसे सांप जहर छोड़ता है, ऐसा सर्पनी की तरह होती है। डाकनी के बारे में ये कहा जाता है। तो बहुत प्रकार है, लेकिन स्त्रिया चरित्र की बात हुई तो बस वही बात है। स्त्रिया चरित्र मतलब स्त्री का चरित्र, मतलब स्त्री का व्यक्तित्व, हाँ वो रहस्यमय होता है, सब लोग नहीं जान पाते।